जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि मिसाल वो एक ऐसे सीगे को कहते हैं जिसके फा कलमे में वाव आ जाए या आ जाए। अगर फा कलमे में वाव आएगा तो उस मिसाल को मिसाल वावी कहते हैं। हफ्त अक़साम आपने पढ़ी है ना। तो आज हम मिसाल का कायदा नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान है। और सबसे पहले हम उसकी कुरान पाक से एक मिसाल देख रहे हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 9 है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद। ये जो मीआद सीगा है, इस सीगे की मदद से हम कायदा नंबर 2 समझेंगे। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि अभी मैंने कहा मिसाल वावी, तो इसका मतलब है कि उसके फा कलमे में वाव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कोई वाव नहीं नजर आ रहा। तो कोई कायदा ऐसा लगा है कि था यहाँ पर वाव, और उस कायदे के तहत वो वाव या से तब्दील हो गया। मीम के बाद वाव था। साबित कैसे करेंगे इस बात को? उससे पहले एक फार्मूला समझें आप, बल्कि 3 फार्मूले समझें आप। देखें, जबर, पेश और जेर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जबर हरकत होती है, पेश ये भी हरकत होती है, जेर ये भी हरकत होती है। इसको आप फतह, दम्मा, कसरा भी कहते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है जबर इज इक्वल टू अलिफ। इसका मतलब ये नहीं है कि जबर जो है वो अलिफ के बराबर होता है, ये इसके मुवाफिक होता है, यानी इससे मैच करता है। ठीक है, यूं कह सकते हैं, जैसे हमारे असातिज़ा हमको पढ़ाया करते थे तो कहते थे पेश जो है ना वो वाव का दोस्त होता है, और वाव जो है वो पेश का दोस्त होता है। तो जेर की दोस्ती या से होती है, या की दोस्ती जेर से होती है। इसका मतलब दरअसल क्या होता है? इसका मतलब इसी सीगे को देखते हैं। एक सीगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मीम, वाव, आइन, अलिफ और दाल, ये सीगा मैंने लिखा है। और हम ये वाला जो वाव है, इसको ये वाव, और ये हमारे पास ये वाव आ गया। अब इन दोनों वाव को देखिएगा आप, और ये 3 फार्मूले भी ऊपर लिखे हुए हैं। अब ये जो वाव है और ये जो वाव है, अगर इससे पहले वाला जो हर्फ है जो कि मीम है, अगर इसके ऊपर हो ना तो पेश, तो देखें ये वाली जो हमारी बात है ना, ये दुरुस्त साबित हो रही है कि पेश और वाव ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहां तक तो मीम के ऊपर पेश आना दुरुस्त साबित होगा, तो कुछ भी कोई कायदा नहीं लग रहा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये वाव साकिन हो और इस पेश की जगह पर इस मीम के नीचे जेर होता, तो अब आप देखें कि ये कायदा खराब हो गया हमारा। ये वाव है और यहां पर ये जेर से मैच करने जा रहा है। ऐसी सूरत में या जो है वो फौरन आकर इसकी जगह पर बैठ जाएगा, यानी ये हो जाएगा इस तरह से। देखा आपने? अब इसको देखें, पिछली सूरत क्या थी? वो ये थी। इसी सूरत को इस जेर के होने की वजह से, मीम के नीचे जो जेर है ना, इसने इस बात का तकाजा किया कि इस वाव को हटाकर इसकी जगह पर या ले आया जाए। तो ये असल में मिवाद से बना, मीआद। जब कुरान पाक में देखें हम, जो सीगा भी देख कर आए थे यही था वो। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां लेकर आते हैं। आ गया वही सीगा। इसके ऊपर आप जबर लगाएं ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो अल मी आद है ना, तो ये दरअसल था क्या? ये था अल मिवाद। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये जो वाव है दरअसल वो या में तब्दील हो चुका है। ये बात समझ में आई? अच्छा, इस कायदे को लिखा कैसे जाता है? क्या मैं ये कह सकता हूं इसको देखते हुए और ये बनाऊं कि अगर किसी कलमे में, ये पूरा कलमा है और मैं अब कायदा बना रहा हूं, और मैं यूं कह रहा हूं कि अगर किसी कलमे में वाव साकिन से पहले वाले हरूफ पर
कसरा आ जाए, तो ये बातें हो रही इधर, वाव साकिन है, हाँ है, वाव से पहले वाला हर्फ मीम है, उसके नीचे कसरा है, हाँ है। तो अगर ऐसा हो जाए, ये दो बातें अगर हो जाएं, तो उस वाव को या से बदलना वाजिब है। तो वाव या से बदल गया, अल मिवाद से अल मीआद हो गया। तो अब इसको लिखते हैं, और ये हमारा कायदा नंबर 2 हो गया। अब देखें इसको, यहां पर जरा रुक के ठहर के इसको देखें लिखा क्या है। मिसाल का कायदा नंबर 2, अगर किसी कलमे में वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर कसरा आ जाए तो वाव को या से बदलना वाजिब है। वो वाजिब हमने यहाँ पे अमल दरामद कर लिया। अच्छा, बाज़ दफा किताबों में ना बहुत मुश्किल लफ्ज लिखा होता है, बात लेकिन वही है। अगर इसी बात को इस अंदाज में लिखें, देखें जरा इस स्टेटमेंट को देखें। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, वाव साकिन मा कबल मकसूर को या से बदलना वाजिब है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसको पढ़ लें, है वही बात। वाव साकिन, उसमें भी वाव साकिन था, देखें ये इधर देखें, वाव साकिन मा कबल मकसूर, मा कबल यानी वाव से पहले वाला, वो मकसूर वो रहा, तो ये बात भी पूरी हो गई, मा कबल मकसूर, उसको या से बदलना वाजिब है। तो किसको, उस वाव को दरअसल। और मैंने यहाँ पे दोनों बातें लिख दी, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से इसको नोट कर लें। ये कायदा हमारा कायदा नंबर 2 था, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आखिर में एक दो मिसालें कुरान पाक से देख लें बस। एक और मिसाल आपको दिखा रहा हूं, देखिए, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा। अब ये जो मीसाक है, इसको देख के कायदा तो आप समझ गए। तो अब मीसाक का मतलब है कि इसके मीम के बाद है वाव, ये था मिवसाक, तो ये मिव से मी बन गया, ऐसी बात है। देखते जाएं, मीसाक कितनी मर्तबा कुरान पाक में आया है, कितनी मर्तबा है, देखें, बिमीसाकिहिम, ये देखिए मीसाक। अब देखें, अब कोई पूछे आपसे इसके हुरूफ असलिया क्या है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि या और सा और कौफ, इसके हुरूफ असलिया वाव, सा और कौफ। बिल्कुल इसी तरीके से एक और बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, वो भी कुरान पाक से देख लें, मीकात। और इसके हुरूफ असलिया क्या होंगे, वाव, कौफ और ता। अब वो जो वाव था यहाँ पर, वो किस वजह से, क्योंकि मीम के नीचे कसरा आ गया था, तो जो वाव था, वाव साकिन और उसका मा कवल मकसूर होने की वजह से यहाँ पर या आ गया है। उम्मीद है कि ये कायदा आपकी समझ में आया होगा। और या तो इस अंदाज में कर लें, यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करें, या तो ये येलो कलर से देख लें, या आप इसको देख लें, ये दोनों एक ही बातें हैं। और मिसालें मैंने आपको 3-4 इसी वीडियो में बताई हैं, उनको अपने पास नोट कर लें। चलते हैं अब अगले कायदे की तरफ।